मैं यहाँ आया बापू के प्रति जो मेरी बापू का मेरे ऊपर जो प्यार है, स्नेह है, आशीर्वाद है, मैं कभी उससे मुक्त नहीं हो सकता। तो मैं तो केवल यहाँ अपनी श्रद्धा, बापू के प्रति सम्मान और आप सबके प्रति अपनी भावनाएं दिखाने के लिए यहाँ मौजूद रहना चाहता था। मेरा कर्तव्य है बिहार के राज्यपाल होने के नाते कि बापू की बिहार में कथा हो। आप लोग दूर दूर से पधारें, मैं आपका स्वागत करूं, अभिनंदन करूं। लेकिन बापू का आदेश है कि मैं कुछ बोलूं भी तो मैं उसी श्रद्धा बापू के लिए और आपके प्रति जो सम्मान है उसको चंद शब्दों में अभिव्यक्ति दूंगा। हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर संस्कृत की 2 लाइनें, संसार विष विरक्षस्य दुई फले अमृतोपमे काव्य अमृत रसा स्वादा सल्लापा सज्जना ने सहा। हमारी परंपरा में इस संसार को विष वृक्ष से उपमा दी गई। ये जहर से भरा हुआ है संसार, लेकिन इस वृक्ष में जो विष से भरा हुआ है 2 अमृत से भरे हुए फल लगते हैं। ये 2 ऐसे फल पैदा करता है जिनमें अमृत ही अमृत है। पहला फल है कि जहां हम सद्ग्रंथ जो है, काव्य जो है, उससे जो अमृत निकलता है उसका पान कर सके। और दूसरा है कि हमें साधुओं की संगति, सत्संग प्राप्त हो सके। मेरा सौभाग्य है कि पिछले कम से कम 2 दशक से बापू का स्नेह प्राप्त है। आश्रम में भी जाता रहा हूँ और जब भी बापू के चाहे आश्रम में जाओ चाहे कथा में जाओ, ये दोनों चीज़ें प्रचुर मात्रा में इसका अवसर मिलता है कि इनको ग्रहण किया जा सके। आप इस काल में हमें हमारे आदर्शों, हमारे मूल्यों की याद दिलाते हैं। ये साधारण कार्य नहीं, जहाँ दुनिया में इतनी चीज़ें हैं जो हमारा ध्यान बांटती हैं, भटकाती हैं, वहाँ हम भटके हुओं को आप अपने वचन अमृत से, आप उस राम कथा से, जिसके लिए हमारे बिहार के बहुत प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा, राम तुम्हारा चरित स्वयं काव्य, कोई कवि बन जाए ये सहज संभाव्य है। आप उस चरित को हमें बताते हैं। इंसान, मानव, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो भूलने वाला प्राणी है, गफलत का शिकार होता है। हमारे मन यहाँ इस कक्ष में सहज भाव से भरे हुए हैं, भक्ति भाव से भरे हुए हैं, प्रेम भाव से भरे हुए हैं। लेकिन यहाँ से निकल के जाने के बाद या कथा समाप्त होने के बाद
अपनी अपनी जगह जब जाएंगे तो फिर किसी की ज़रूरत पड़ती है, हम दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं, और फिर किसी की ज़रूरत पड़ती है, फिर बापू की ज़रूरत पड़ती है कि बापू हमें दोबारा याद दिलाए। बापू, आदि शंकरा ने कहा था, शांता महांतो निवसंति संतो, वसंतावल लोकाहितम चरंता, तीर्णा स्वयं भीमा भवार्णवम जनान, अहेतु नान्यान अपि तारयंता। और संसार में हमेशा ऐसी शांत आत्माएं रहती हैं। ये प्रभु की हमारे ऊपर मेहरबानी, जो वसंत ऋतु की तरह लोगों के हित के लिए यहाँ से वहाँ प्रवास करते हैं। वो खुद तो इस भावसागर को पार करते ही हैं, लेकिन दूसरों को भी बगैर किसी स्वार्थ के इस संसार के भवसागर को पार करने में मदद करते हैं। और बापू ने श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक के 2 उसमें जो शब्द हैं शुरू के, उसका प्रयोग किया, लेकिन वो वास्तविकता में इस यहाँ पे जो ये भक्तों का संगम है, उसकी मनोदशा को दर्शाता है। मच्चिता मदगत पिराना बोधयंता परस्परम कथायंतश्चा माम नित्यम तुष्टंती चा रमंती तुष्यंती चा रमंती चा। और ये वो लोग हैं जिनका मन मुझ में लगा हुआ है, जिनके प्राण मुझ में अर्पित हैं, जो एक दूसरे को मेरा बोध कराते हैं और निरंतर हर दिन मेरी कथा कहते हुए उसी में संतुष्ट होते हैं और उसी में आनंद लेते हैं। बापू ने यहाँ पे हमें, काश हम वो सब सीख को ठीक से ग्रहण कर सकें। और तुलसीदास जी ने कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संग मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन मूला। ये सत्संग की महिमा बड़ी है, बहुत बड़ी महिमा। बापू ने अभी बताया कि हमारा भारतीय दृष्टिकोण क्या है। बापू, जब आप उसके बारे में बात कर रहे थे तो मुझे एक शेर याद आ गया और मैंने बैठे बैठे उसको लिखा। पुराने एक शायर का, मुझे नाम सही याद नहीं, लेकिन शायद मीर का है ये, जिन्हें गालिब भी उस्ताद की नज़र से देखते। और क्या बात कही है। और मैं मानता हूँ कि बिल्कुल भारतीय दृष्टिकोण को की बड़ी सशक्त अभिव्यक्ति है ये, भारतीय आध्यात्मिक दृष्टिकोण का। सरसरी मतलब बगैर ध्यान दिए, सरसरी तुम इस जहान से गुजरे। इस दुनिया को जो तुमने जिया वो बहुत हल्के ढंग से जिया, तुमने चीजों पे ध्यान नहीं दिया। वरना हर जा जहानी दीगर था, अगर तुम ध्यान देते तो पता चलता कि जितने भी तुम प्राणियों को देखते हो ये अपने आप में एक पूरी दुनिया। हमें हमारी संस्कृति भाषा से, उपासना के तरीके से, हमारी खाल के रंग से परिभाषित नहीं होती।
हमारी संस्कृति परिभाषित होती है आत्मा से। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मा अयम आत्मा ब्रह्मा। हम सब आत्मा के बंधन से बंधे हुए हैं। और ये ज्ञान जो बापू जैसे संत से हमें मिलता है, भारतीय संस्कृति हमें विविधता और अनेकता का सम्मान और स्वीकार्यता सिखाती है। बापू का एक जुमला है, वाक्य है, जो मैं कई जगह अपने भाषणों में बोलता हूँ, और मुझे अगर सही याद है तो बापू ने ये लंदन की सभा में बोला था, मैं सुधारने नहीं आया हूँ, मैं स्वीकार करने आया हूँ। मैं भूलता ही नहीं हूँ उस वाक्य को, इसे कि यही आत्मा है भारत की, जो आध्यात्मिक परंपरा है, जो सीख है, उसकी यही आत्मा है। हम अनेकता का, बहुधा का, विविधता का, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, हम उसका सम्मान करें, उसको स्वीकार करें, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ रुकें नहीं। बापू के जो हमें सीख देते हैं उसके माध्यम से यहाँ रुकना नहीं है, इस सम्मान और स्वीकार्यता। इसके पीछे जो छुपी हुई एकता है, एकात्मता, उसको समझने की अपने अंदर क्षमता पैदा करनी। वही परमात्मा आत्मा के रूप में हम सब में विद्यमान है। हम मोबाइल से बात करते हैं, हम उन तरंगों को नहीं देख पाते जिन पे हमारी ध्वनि चल के जाती है। इसी तरह हम सामने से विविधता देखते हैं, इसके पीछे छुपी हुई एकता आंखों से नहीं देखी जा सकती। बापू और बापू जैसे संतों के, और जो हमारे पुराने जो भारत की परंपरा है, जो सीख है, जो शिक्षा है, वो हमारे अंदर ये समझ पैदा कर देती है कि हम सम्मान भी करेंगे, स्वीकार भी करेंगे अनेकता को, लेकिन दिल में ये जानेंगे और मानेंगे कि हम में से कोई भी अलग नहीं है, हम सब एक दूसरे से जुड़े। बापू मुझे 1980 से, मेरा सौभाग्य है, पिछले 2 दशक से ज़्यादा तो आपका स्नेह प्राप्त, लेकिन सन 80 से मुझे वेदांत में दिलचस्पी हुई, अद्वैतवाद में दिलचस्पी हुई, और मैंने जितना मालिक ने मुझे मौका दिया उतना मैंने उसको अध्ययन करने में समय लगाया। लेकिन बापू इतना पढ़ने के बावजूद संत तुकाराम की 2 लाइनें, उन्होंने कहा, अद्वैतवाद तो पूरा ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या, आत्मज्ञान सारा केंद्र है उसका, लेकिन संत तुकाराम कहते हैं मुझे आत्मज्ञान नहीं चाहिए, मैं द्वैतवाद की चेतना के साथ जिंदा रहना चाहता हूं। आप सदा मेरे मालिक बने रहिए और मैं आपका गुलाम बना रहा हूं। ये भक्ति भाव, ये भारत के संतों ने, और बापू ने अपना जीवन लगाया, भारत के संतों ने अपने जीवन लगाए। तपा स्वाध्याय निरितम, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। और नॉलेज क्या? अगली सुबह को वन जाने वाले हैं, और रात में लक्ष्मण जी का गुस्सा अपनी सीमा को पार कर गया, और बड़े भगवान राम के सामने अपने बाप के लिए ही अपशब्द प्रयोग करने लगे, कहने लगे हमारी सारी मुसीबतों के लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो हमारे बाप। भगवान राम ने शांति से सुना, खूब गुस्सा निकलने दिया, और उसके बाद 2 लाइन में सब खत्म कर दिया। दहो मिति या बुद्धिर विद्या सा फिर कीर्तता, ना हम देहर्षि दात्मेत बुद्धि विद्येति भन्यते। लक्ष्मण, तुम्हारा गुस्सा केवल इसलिए है कि तुम्हारे मन में भ्रांति, तुम
समझ रहे हो कि तुम ये तुम्हारा शरीर हो, और इस शरीर को अब राजमहल की सुविधाएं छोड़कर जंगल की गर्मी और सर्दी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। महल के खाने छोड़ के जंगल में कंदमूल पे जिंदा रहना पड़ेगा। ये कष्ट शरीर को होगा, लेकिन जिस दिन तुम्हारे पास आत्मज्ञान होगा, तुम ये जान जाओगे तुम ये तुम्हारा शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, और आत्मा को इससे कोई कष्ट नहीं होता। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी आध्यात्मिक धरोहर है। बापू के आशीर्वाद से हम सब इसमें कुछ अमृत पान कर सकें, ऐसी इस दुआ के साथ, इस प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।